मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूं, एक सपना, एक संकल्प जो इस योजना के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं, वो संकल्प, सपना और संकल्प है। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा खत्म हो गया। मनरेगा की जगह लेगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इसे हम बीबीजी राम जी 2025 कह सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन बिल विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास हो गया। आप इस वीडियो में देखिए। को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि मनरेगा को लागू क्यों किया गया था, और लागू किया गया था तो मनरेगा को मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर मनरेगा और बीबीजी राम जी 2025 में अंतर क्या है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इसे हेर फेर करके समाप्त कर देगी। विपक्ष ऐसा आरोप लगा क्यों रही है और इसकी वजह क्या है। आखिर सरकार के इस बिल के पीछे मंशा क्या है, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। भारत का गांव, जहां मेहनत है, पसीना है, अगर कुछ नहीं है तो वह कभी कभी रोजगार। इसी समस्या का समाधान बना मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं, जिसे आमतौर पर मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण में 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी है और यह दी भी जाती है। खासकर यह तब दिया जाता था जब बारिश के समय अन्य रोजगार बंद हो जाते थे, और वैसे तो यह पूरे साल चलता रहता था। और अब सरकार का कहना है कि मनरेगा यानी मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025 इसलिए लाया गया ताकि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकार का कहना है इस बिल का मकसद ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में सुधार करना, रोजगार में पारदर्शिता बढ़ाना, इन सभी चीजों पर एक सिस्टम से काम किया जा सके। जहां मनरेगा में पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब बीबीजी राम जी में बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सरकार का कहना है हम इसमें नई तकनीकों को शामिल करेंगे जिससे भ्रष्टाचार और अन्य चीजों पर नियंत्रण लाया जा सके। जहां सरकार इस बिल को अच्छा बता रही है, वहीं विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है। विपक्ष के कड़े विरोध के चलते यह बिल हंगामे के बीच पास हुआ। आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बिल से महात्मा गांधी के नाम को ही गायब कर रही है। केंद्र को 60% और राज्य को 40% जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आखिर वो राज्य इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे जो पहले से ही कर्जे में हैं। धीरे धीरे यह समाप्त हो जाएगा। बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है।
अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मनरेगा और बीबीजी राम जी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।